पे सर्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्किल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए ये हो गया। तो x का जो मल्टीपल है उसका साइन चेंज कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। y का मल्टीपल है उसका साइन चेंज कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 x में और माइनस डिवाइड बाई 2 y में, ठीक है। तो इस तरह से ही करते हैं आप। और ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। रेडियस हो गया आपका। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, जो आपका सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन रहता है, तो सर्किल की कंडीशन क्या रहती है, ए और बी दोनों बराबर हैं, जीरो नहीं होना चाहिए और एच आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी पूछ सकता है, वैसे ही आप नॉलेज के लिए रखो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेडियस होता है, ठीक है। ग्रेटर देन है तो आपका रियल है, जीरो है तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेंटर, जब आपको सेंटर दिया गया है, रेडियस दिया गया है, सर्किल का इक्वेशन आपका ये हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला आपका होगा जब आपको ओरिजिन दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे सेंटर दिया है, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। डायमीटर ये हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ, पैरामीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच कोस आर कोस थीटा के आर साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल स्पेशल केस। अब यहाँ पे क्या है कि टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ रहे। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये कंडीशन होगी, बाई एक्सिस को टच करेगा तो ये करेगा, जाऊंगा मैं सुनील के पास, ठीक है। काम नहीं करता था हमारे यहाँ कॉमर्स वाला। चलिए, तो यहाँ पे आ जाओ, ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट पे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी मूविंग पॉइंट, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम कोप्लेनर पॉइंट फिक्स्ड नंबर। देन तो इधर देखो, इसमें बोल रहा है कि आपका या ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट आपका फिक्स है और बी पॉइंट मूव हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऊपर उसकी डिस्टेंस सेम है। तो किसका हो जाएगा जो लोकस, ये सर्किल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड वाले की हम बात करते हैं। इसमें बोला है द लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल का एरिया ये दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका रेडियस निकाल लो और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट आपका सेंटर हो गया, क्योंकि ये डायमीटर है सर्किल के, ठीक है। अगर कोई सर्किल का अगर डायमीटर है कोई, ठीक है, 2 लाइन अगर डायमीटर है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरों क्या है कि सेंटर से होते हुए जाएंगे, ठीक है। अब मान लो ये सेंटर से होते हुए जा रहे हैं, तो सेंटर मिल गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालो, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे आप, तो आपका निकल आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। दूसरा हो गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो इसमें आप 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। नीचे हो गया 6x माइनस 8y इक्वल टू 40। माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, माइनस का y प्लस का 1, तो y इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 उधर, y इक्वल टू -1, 2x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा। तो y, अब x इक्वल टू 2/2 1 हो गया, तो 1 आ गया और -1 आ गया। क्लियर।
चलिए सेंटर आपको पता है, रेडियस, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर ऐसे ही है 154 इंटू 7/22, इसको कैंसिल कर लो 7, आर इक्वल टू 7, ठीक है। रेडियस पता है, सर्कल पता है, सर्कल के इक्वेशन रखो तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। चलिए थर्ड पे द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ओरिजिन एंड सेंटर पासिंग थ्रू वर्टेक्स दिया है ये, ठीक है। चलिए तो रेडियस और इसमें एक रिलेशन होता है मीडियन का 2/3 आपका रेडियस होता है। तो आपका यहाँ पे रेडियस आ गया, ओरिजिन से पासिंग थ्रू, समझ रहे, रेडियस 2 हो गया और ओरिजिन से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो डी आपका हो गया। अब आ जाओ 4 पे, ठीक है। तो इसमें बोला सर्कल रेडियस ये रही, टच बोथ एक्सिस लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हेलो समझ रहे हो, क्या हाल चाल है हमारे? तो दिवाली की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लो दोनों सेंटर, बस बस बढ़िया बढ़िया। रेडियस पता है यार, मैं स्कूल में ही हूँ, चलिए आज से फ्री बैठा था, मैंने कहा यार बड़े दिन हो गए बंदे से नहीं करूँगी। चलो ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे, आगे आ जाते हैं। तो पढ़ती नहीं है हमें ऐसे दिवाली की चलिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह का पोजीशन ऑफ पॉइंट की पोजीशन है, तो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे ये आउटसाइड होगा, ग्रेटर देन है तो इक्वल टू है तो सर्कल पे ही होगा, और लेस देन है तो इनसाइड होगा, सर्कल के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है। घर से लेनी है तो ये और, ठीक है। तो आ जाओ इस पे, मैं बोल रहा हूँ उस दिन हमने ऑनलाइन घर से लेनी है क्लास। पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, रेडियस ये, और ठीक है। सुनाओ नहीं खबर कोई तो काम जब किया मेरा लीस्ट कोई? डिस्टेंस की बात करोगे, ग्रेटर डिस्टेंस की बात करो तो ये आएगा, आर को जोड़ना है, आर को घटाना है, मैं बोल रहा था काम किया मेरा कोई, ठीक है। चलिए हाँ नंबर ऑफ पॉइंट विद इंटीरियर कोऑर्डिनेट कहीं भी कर दो यार। इंटीरियर सर्कल ये दिख रहा है आपका, देखें यार कोई खुद चलाए, कोई छोटा मोटा सेटअप देखना कोई, ठीक है। पॉइंट निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक नहीं है यार। तो यहाँ पे इसमें अभी बनने का चांस नहीं ना। रेडियस की बात करोगे, ठीक है। अब जो बचे हुए 8-10 साल हैं तो मैं चाहता हूँ कोई अपने लिए काम किया जाए। चलिए तो यहाँ पे आपको -3 और 3 के बीच में ये सभी कंडीशन निकालें, या फिर मतलब कि ठीक है। जोर है तो उस समय तो 7 कंडीशन, तो ये 45 हो रही, क्योंकि ये रिजेक्ट की जा रही है, 9 9 18 हो रहा है, तो 9 ये 3 वाले सब रिजेक्ट हो रहे हैं, ये वाले 4, ठीक है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक थोड़ा ताकत है ना तब तक चल रहा है, जब थोड़ा हो जाए फिर अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लाइन, सोच रहा था मैं कोई ना कोई ऐसा काम हो जाए जिससे थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर हो। x² + y² इक्वल टू a², y इक्वल टू mx + c। तो इनकी हेल्प से यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, ठीक है। एक रिलेशन आपको मिल जाता है, ये a या कोई दुकान वगैरह C के हो फॉर्म जहाँ में, पे चल सके थोड़ा समझ रहे, a और c के फॉर्म में कोई रिलेशन आ जाता है। ये सभी पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे,
इसको देखोगे तो इसमें बोल रहा है द इक्वेशन टू द टेंजेंट, एक सर्कल दिया है, इसका टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। हाँ थोड़ा काम भी है आपसे बात, चलो मैं शाम को खुद ठीक करूँगा। है, इस लाइन के पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4x + 3y + k = 0, ठीक है, ये निकालते हैं। चलिए अब अगर हम ये हमने क्या किया, टेंजेंट में क्या होता है, अगर ये जो आपका है ये एक सेंटर है और टेंजेंट ऐसे टच करते हुए निकलती है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये टेंजेंट आ गया। तो ये जो रेडियस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस है। सेंटर आपको पता है 2 का डिवाइड दोगे तो 3 और -2, ठीक है, और ये लाइन है 4x, लाइन को इधर लिख दे 4x + 3y + k = 0, ये आपकी लाइन है। क्लियर हो गया, ये आपकी लाइन है जो सेंटर है, रेडियस आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये दोनों अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालोगे तो 12 हो गया, ये डालो -6 हो गया, +k हो गया अपॉन 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस है आपका ये आ रहा है 12, 25, रेडियस आ जाएगा 5। कैलकुलेट करोगे तो ये ± हो ही जाता, तो ये हो गया 6 - k ± 25, इसका 5 निकल के आएगा, 5 का उधर बढ़ 25 होगा, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे, बार नेगेटिव साइन लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे 19 आ जाएगा, नेगेटिव साइन लोगे -31, चलो यही हो गया। आप लिखोगे हैंस द टेंजेंट, एक ही जगह लिख दो, आपने पता ही है 3y k = 0, 4x 3y + 19 = 0, दूसरा आ जाएगा 4x 3y - 31 = 0, यही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। the equation of any tangent to the curve, चलिए x² + y² - 2x + 2x + 4y - 4 = 0, ठीक है। अब इसका टेंजेंट निकालना है, ठीक है। टेंजेंट का फार्मूला ये होता है y = mx + 3, ये है, पुट करके इसको निकालो। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कभी कभी ये भी पूछ लेता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपके में सिलेबस में इंट्रोडक्शन ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इनको देख लो। कभी देखो एप्लीकेशन में, प्रॉपर्टी में कभी भी घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।